जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। अभी हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में चल रहे हैं और गजेंद्र मोक्ष की विस्तार पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि गजेंद्र कितना बड़ा हाथियों का राजा, सिंहवी जिसके भय से भयभीत होते थे, वह आज काल के पास में बद गया। मानो ग्राह रूपी काल उसको नीचे ले जाने के लिए उद्यत है। पत्नियों से कहा, बच्चों से कहा, सब ने जोर लगाया। जब सब कोई का बल जब काम नहीं आया तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम गोविंद को पुकारा। दो नाम पुकारे, दो ही अक्षर का नाम पुकारा, हरि। हाँ कह नहीं पाए गजराज। तब तक तो महाराज भगवान ने सुन ली और री कहते उससे पहले आकर ग्राह का उद्धार कर दिया। तो बोलो गजेंद्र मोक्ष भगवान की जय। तो आज हम अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में बड़े विस्तार से गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासु देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युन शिक्षितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा है। गजेंद्र वाचो ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यदस्येदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परमाश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उसमें उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं ही वे ही इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति के सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह स्वात्मनीतम निज माययार्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम अवेन्द्र द्रक्षाक्षुभयम तदीक्षते स आत्ममूलो वधुमां परात्मरो कालेन पंचत्वमिते सुकृत्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजितो विभो न यस्य देवार्षयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को रतु गन्तुमेरुतं यथा नरस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्यक्रमणः समावतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गः मुनयः सुसाधवो चरन्त्यलोकं व्रतमव्रणम्बने भूतात्मभूता सुहदस्य मे गतिः। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त हैं। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और इन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है।
परंतु अत्यंत परमात्माओं से सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही, फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहाँ तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि लौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपनी आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही अपनी सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं। सविद्यते यस्य जन्म कर्म न विद्यते यस्य च जन्म कर्म भो न नाम रूपे गुणदोष एव व तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमाय तान्यनुकालम रज्यते तस्मै नमो परेशाय ब्रह्मणे अनंतशक्तये रूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे नमो आत्मो प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसचेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपश्यता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। न उनके जन्म कर्म हैं और न नाम रूप हैं, फिर भी उनका संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया में स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वरीमय परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी महु रूप हैं और कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त हैं, परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही, दूसरों को केवल मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में ही है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व रजतम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था में भी धारण करते हैं उन भेद रहित संभाव में स्थित उन परमात्मा ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय शाम्याय नमो ज्ञान घनाय चो क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलो प्रकृतये नमः शरवेन्द्रिय गुणदृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताक्षाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। आप सबके स्वामी समस्त क्षेत्रों में एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष एवं मूल प्रकृति के स्वरूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषयों की दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय गुणारविक्षिन्न चतुष्मपाय तच्छोत्स्फूर्जितमानसाय निष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनु वृन मनस प्रतीतो प्रत्यक्त से भगवते बृहते नमस्ते। आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता है, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरणि में अग्नि गुप्त रहती है, जैसे वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों के ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काटते, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते हैं। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध रहते हैं। आप सर्वेश्वरीय पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आत्मात्मा आत्मात्मजाप्त ग्रह वित्त जने सुशक्तिर दुष्मापनाय गुण संग विमर्जिताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं तास्विसौरात्यपमेहम व्ययम करोतु वेद ब्रदयो विमोक्षणम। जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन गृह संपत्ति और सुजनों
गुणों में आसक्त हैं उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वरीय पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और वे अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे भी परम दयालु, मेरा प्रभु उद्धार करें। एकांतिनो यस्य च कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नात्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्तो आनंद समुद्र मग्न तमक्षरं ब्रह्म परम परेशं मव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यं मतीन्द्रियं सूक्ष्ममाति दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरो नाम रूपो विवेदेन फलगवया चकलया कृतो। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उन्हीं से किसी भी वस्तु की, यहाँ तक के मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद की समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप से भेदभाव युक्त ब्रह्म आदि देवता वेद और चराचर लोगों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रभास स्वरूप हैं बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं और न असुर। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं। वे न स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं। न वे गुण हैं, न कर्म, न कार्य है, न तो कारण ही है। सबको निषेध हो जाने पर भी जो कुछ बचता रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। यथार्चिसो सवितुर्गवस्तयो निर्यांत संयांत सकृत सरोचिसो तथा यतोयं गुणसंप्रवाहो मुद्धिर्मनः कान शरीर सर्गो शवेन देवासुरमर्त्यंग्र न स्त्री न संडो न पुमान् न जंतो नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधज्ञो निषेध शेषो जयदात शेषो जिजीविषेनाहमया मुया किं मंत्रवहेच्चावृतयो वयोन्यो इच्छामि कालेन नैस्ते विप्लवो तस्यामलोकावरणस्य मोक्षम। मैं जीना नहीं चाहता यो हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से ज्ञान रूप आत्म आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस ज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा तथा तत्वज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। सुवं विश्वश्रयं विश्वम विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परं पदं योगनन्दित कर्माणो हृदयो विवान्विते विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगीशं तन्नतोस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसय्यवेगो शक्तित्रयात्मा त्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये गतीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदसमात्मानं वक्ष्यतोऽहं ध्यामतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तोऽमितोऽस्म्यहम्। इसलिए मैं उन ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा रूप में विश्वरूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परमपद ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु आपकी तीन शक्तियाँ हैं, सत्व रज और तम के राग आदि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और उनके मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री शुकवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमानो नेते दो सुसुवार्निकलात्मकत्वा तत्राखिलामरमयो वरिराविरासीत् तं तत्त्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्यति विजय सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन करुणेन समुह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप से अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए
विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े। जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था, उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। शोन्तः सरश्वरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं कौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं ग्रीमाग्रक्षो नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तम वीक्ष पीडित मजः सहसावतीर्यो सग्राहमास्वरस कृपयोन्यहारो ग्राहाद्विपाटित मुखादरिणां गजेन्द्रं संपश्यताम हरिमुचदस्त्रियाणां। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसको ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। तम वीक्ष पीडित मजो सहसावतीर्यो सग्राहमासर स्वकृपंजोहार कृपयो जहारो ग्राहाद विपाटित मुखादरिणां गजेन्द्रं संपश्यताम हरिर्मुमुचदस्त्रियाणां। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह पार डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे गजेंद्र मोक्षणे तृतीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो गजेंद्र मोक्ष भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। भैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी किस प्रकार गजराज स्तुति करते हैं और आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।